अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिया इकबाल और आप देख रहे हैं वुमेंस एरिना। आज इसमें हम जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो हैं घर में भुने हुए जो चने हैं मीठे, वो हम कैसे आसानी बना सकते हैं कि बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। सर्दियों का स्पेशली ये सौगात है। वैसे ये चने हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। ये नज़ला, खांसी, रेशा खुश्क करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा इससे ताकत और एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो इसके जितने भी फ़वाइद हैं उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। और इसको खाने के बाद लोग फीका पसंद नहीं करते और बच्चे स्पेशली अगर इसमें थोड़ा सा हम गुड़ लगा दें इसके गिर, तो उसकी इजी रेसिपी आपको बताने लगी हूँ कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे कि बासानी घर में पड़े हों और जैसे हल्की फुल्की भूख में थोड़ा थोड़ा सा इंसान खाता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे गुड़ और गुड़ को मैंने शॉपर में डाल दिया है ताकि मैं इसको क्रश कर सकूं। इसे हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। अब जितना हमें चाहिए वो हम इस पैन में डाल देंगे। और साथ में हम डाल देंगे पानी जिसमें ये थोड़ा सा मेल्ट होगा। इसको हम बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे यहाँ तक कि इसकी थोड़ी सी पतली सी चाश बन जाए। जितनी देर चाश बनती है उतनी देर हम चनों को साफ़ कर लेंगे। इनके अंदर देख लेंगे कि अगर ये साफ़ हैं तो हमें मज़ीद सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर बाज़ औक़ात अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको देख लें ताकि खाते हुए कोई मिट्टी वगैरह या इस तरह की आपकी ना आए। ये देखें, अब हमारी चाश बन रही है, ये गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। इसी तरह जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा और ये चाश थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसमें हाफ़ लेमन डालेंगे। अच्छा, लेमन हम इसलिए डालते हैं, उसकी खटास फील तो नहीं होगी लेकिन उससे ये होगा कि जो एक स्मूथ सा इसमें बनेगा, ये गुड़ जमेगा नहीं, जैसे भुरभुरा सा नहीं होगा बल्कि एक स्मूथ तरीके से चनों के ऊपर लग जाएगा और ये जमेगा नहीं। जब आपने देखना है कि इस तरह की कंडेंसिटी में आपको चाश आपकी बन गई है तो फिर आपने इसमें एक हाफ़ लेमन डाल देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर देंगे हम और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हम इसमें जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट ना हो बल्कि वार्म हो, तो फिर हम उसमें डालेंगे चने। जी, तो ये हमारे चने हैं और ये चाश है। ये याद रखिएगा, जब हमने ये चाश इन पे डालनी है तो हमने नीचे थोड़ी सी चाश बचा लेनी है। और ये क्यों बचानी है? ये इसलिए बचानी है कि ये नीचे इनके थोड़े से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिट्टी वगैरह और रेत वगैरह, कुछ इस टाइप की चीज़ें जो कि अगर इसमें आएंगी तो ज़ाहिर है खाते हुए उनका जायका अजीब सा लगेगा।
ये अभी थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। चाश अभी थोड़ी सी वार्म है। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये सारा बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग चुका होगा। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारे चनों में ये आ जाए, हर तरफ से ये लग जाए अच्छी तरह से। ये इस कदर टेस्टी होता है, बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बलगम को ये खुश्क करता है, जिस्म में कहीं पर भी कोई पानी हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, ज़ख्मों से उसे खुश्क करता है। बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, नज़ले वगैरह के लिए।